अभी जब से कल की 2898 एडी रिलीज हुई है तब से बहुत लोगों के अंदर महाभारत की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब बात महाभारत के वेरियस कैरेक्टर्स, उनके बैक स्टोरी, वो क्यों धर्म और अधर्म की तरफ झुके, या इवन महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, क्यों सिर्फ अश्वत्थामा ही जीवित है, कोई पांडव क्यों नहीं, ऐसे बहुत सवाल मन में ज़रूर आए होंगे। पर जब जवाब जानने की इच्छा हुई तो पता चला कि इसके लिए चाहे तो महाभारत की कोई शो देखनी होगी जो कि 100 से 150 एपिसोड्स की है, या कोई डिटेल्ड कहानी जो अगेन बहुत लंबी है। और इन कारणों के चलते ज़्यादा कुछ इस महायुद्ध के बारे में पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से कल्कि के ही बहुत सारे सीन समझ में नहीं आए। तो अगर आपके साथ भी सेम केस है तो टेंशन नॉट, मैं आज के इस वीडियो में महाभारत से लेकर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई ये सारी बातें बताऊंगा, बट इन समरी फॉर्मेट, ताकि आपको भी इसके रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। तो अब बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस कथा की शुरुआत मैं महाभारत के भीष्म पितामह के पिता से करूँगा। तो महाराजा शांतनु कुरु राज्य के राजा थे, जहाँ उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। तो ये कहानी आगे बढ़ती है जब एक दिन महाराजा शांतनु नदी किनारे एक सुंदर स्त्री को देखते हैं जो कि गंगा माँ होती है, और महाराजा शांतनु उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जहाँ माता गंगा इस बात के लिए मान जाती है। पर उनकी एक शर्त होती है कि महाराजा शांतनु उन्हें कभी भी किसी चीज़ से रुकेंगे नहीं। और इस शर्त को मानने के पश्चात महाराजा शांतनु और माँ गंगा का विवाह हो जाता है। और जब विवाह के बाद उन्हें संतान होती है तो माता गंगा उसे नदी में बहा देती है, और महाराजा शांतनु को ये बात बहुत पीड़ा देती है, पर वो वचन से बंधे होने के कारण कुछ नहीं बोल पाते। और ऐसे करते करते माता गंगा अपने 7 संतानों को नदी में बहा देती है। और जब वो इसी प्रकार अपने 8वें संतान के साथ भी वही करने जा रही होती है, तब महाराजा शांतनु का मनोबल टूट जाता है, और अपने वचन को तोड़ते हुए वो गंगा माँ को 8वें बच्चे को नदी में बहाने से रोक देते हैं, जिसपे माता गंगा अपने सारे संतानों को नदी में बहाने का कारण बताकर और महाराजा शांतनु को उनके विचार तोड़ने के कारण से अपने 8वें पुत्र के साथ वहाँ से चली जाती है। जहाँ फिर काफ़ी वक्त बाद जब महाराजा शांतनु गंगा किनारे टहल रहे होते हैं, तब वो गौर करते हैं कि गंगा नदी में पानी बहुत कम गया है। और जब वे इस चीज़ के कारण के जड़ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बालक अपने दिव्य अस्त्र की मदद से गंगा नदी के बहाव को रोका हुआ है, और वो बालक और कोई नहीं बल्कि उनके और गंगा माँ के पुत्र देवव्रत है। जहाँ फिर गंगा माँ उनके समक्ष प्रकट होकर देवव्रत की विद्या के बारे में बताकर देवव्रत को महाराजा शांतनु को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। फिर महाराजा शांतनु वापस हस्तिनापुर पहुँचकर देवव्रत को उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। भले उन्हें अभी माता गंगा से अलग होने का दुख तो था, पर वे अपने पुत्र के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है जब आगे महाराजा शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है। पर इस विवाह से पहले सत्यवती महाराजा शांतनु से एक वचन मांगती है कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी उनके कोख से जन्म लेने वाला पुत्र होगा, जहाँ महाराजा शांतनु इस वचन को देने से साफ इनकार कर देते हैं। परंतु देवव्रत खुद इस सिंहासन को छोड़ देते हैं और आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने का वचन देते हैं, जिसके बाद सत्यवती इस विवाह के लिए मान जाती है। पर इस वचन के बारे में महाराजा शांतनु को जब ज्ञात होता है तब उनका विवाह हो चुका होता है, जिसकी वजह से महाराजा शांतनु बहुत दुखी होते हैं। पर देवव्रत के इस अत्यंत प्रेम और स्नेह को देखकर वे देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं, जहाँ देवव्रत का नाम इस कठोर वचन के कारण भीष्म पड़ता है। फिर आगे महाराजा शांतनु को पांडु और धृतराष्ट्र नाम से 2 पुत्र होते हैं व्यास जी की मदद से, और इन दोनों के साथ यमराज को मिले श्राप के कारण से व्यास जी और महारानी अंबिका और अंबालिका की सेविका से विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। परंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो इस कारण से आगे चलकर हस्तिनापुर का महाराजा पांडु को बनाया जाता है, जहाँ फिर धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी और महाराजा पांडु का विवाह कुंती और माद्री से होता है। तो एक बार महाराजा पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ वन में जाते हैं, और वहाँ गलती से वे एक ऋषि और उनकी पत्नी को बाण से चोटिल करके मार देते हैं। परंतु मरने से पहले ऋषि ने महाराजा पांडु को श्राप दिया कि वे कभी भी अपनी पत्नियों के निकट नहीं जा पाएंगे, और अगर उन्होंने कभी अपनी पत्नियों के निकट जाने की कोशिश की तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराजा पांडु इस बात से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि इस कारण से उनकी कभी कोई संतान नहीं हो पाएगी। परंतु जब माता कुंती उन्हें इस वजह से दुखी देखती है तो वह उन्हें अपने वरदान के बारे में ज्ञात करवाती है कि उन्हें वरदान है कि वे जिस भी देवता का स्मरण करेंगी उन्हें उनके एक अंश के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और इसी तरह से 5 पांडवों का जन्म होता है, और वहाँ राजमहल में 100 कौरवों का भी जन्म होता है। फिर महाराजा पांडु और माता माद्री के स्वर्गवास हो जाने के बाद माता कुंती और 5 पांडव वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें और 100 कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है।
और यहाँ पर मैं इस कहानी से थोड़ा विश्राम लेकर एक दूसरे अध्याय की तरफ आना चाहूँगा। असल में जब माता कुंती को यह वरदान मिला था कि वे जिस भी देव का स्मरण करेंगी तो उनके अंश के रूप में उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और इस आशीर्वाद को परखने के लिए उन्होंने सूर्य देवता का स्मरण किया और वरदान अनुसार उन्हें सूर्य पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। परंतु अविवाहित और लाज के कारण उन्होंने कर्ण को नदी में एक टोकरी में रखकर बहा दिया था, जहां उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने नदी में बहते हुए देखा और उन्हें लाकर गोद लिया। फिर हम वापस से आते हैं इस पूरी कथा पर। तो जहां एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों और कौरवों को शिक्षा मिली, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को ब्राह्मण बताकर कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर दुर्योधन कर्ण को अपने स्वार्थ के लिए परंतु अपना मित्र बनाता है। अब आगे बहुत सी घटना होती है जिसमें पांडु पुत्र को मारने की षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिसमें से एक मामा शकुनी भी रचते हैं, परंतु पांडव वहां से विदुर की मदद से बचकर निकल जाते हैं और काफी वक्त तक एक ब्राह्मण के घर में निवास करते हैं। परंतु सभी को हस्तिनापुर में यही लग रहा था कि पांडव और माता कुंती का स्वर्गवास हो गया है। फिर आगे व्यास जी के कहने पर राक्षस वक्त का वध करने के बाद पांडव पांचाल राज्य की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर में जाकर उनके इच्छा अनुसार पति बनाकर लाते हैं। और जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचती है कि पांडव जीवित है, तो कौरवों को छोड़कर बाकी सब बहुत खुश होते हैं। फिर उनके स्वागत के लिए भीष्म पितामह राजमहल को सजाकर उनके स्वागत के कार्यक्रम में लग जाते हैं। परंतु इसी बीच महाराजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं और पांडव को वे खांडव वन दे देते हैं, जहां फिर भगवान इंद्र के कहने पर विश्वकर्मा जी मैदानव मिलकर इंद्रपुरी जितना भव्य नगर बनाते हैं, जिसे फिर इंद्रप्रस्थ का नाम दिया जाता है। तो फिर जब कौरव वहां पहुंचते हैं तो उनके महल और नगर को देखकर हैरान रह जाते हैं और महल के भीतर घुसने के पश्चात दुर्योधन गलती से पानी में गिर जाता है और ये दृश्य देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी अंधे का पुत्र कहकर दुर्योधन का उपहास उड़ाती है। और फिर उसके बाद जुए की घटना होती है जिसमें युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं और इसी समय द्रौपदी को लज्जित करने के लिए उन्हें निवस्त्र करने का भी दुस्साहस किया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण उनकी लाज बचाते हैं। फिर इसी घटना के बाद पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके पांडव अपने अधिकार वापस मांगने आते हैं, पर उन्हें राज्य देने से इनकार कर दिया जाता है, जिसके पश्चात फिर इस महायुद्ध का आरंभ होता है, जिसे हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं, जहां अनगिनत महाबलियों का वध हुआ। और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का भी उपदेश दिया था। और फिर इसी युद्ध के अंत के बाद केवल पांडव, भगवान श्री कृष्ण, कृतवर्मा, कृपालाचार्य, अश्वत्थामा ही जीवित बचते हैं। और फिर गांधारी के श्राप के पश्चात यदुवंशियों का भी विनाश हो जाता है। और फिर महाराजा युधिष्ठिर कुछ साल हस्तिनापुर में राज करने के बाद अपना राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, जिसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से उत्तरा के गर्भ में मार दिया था, उसे पूर्ण जन्म देकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को आजीवन भटकने का श्राप दिया था। उससे सौंपकर सारे पांडव स्वर्गलोक प्रस्थान कर जाते हैं। और फिर राजा परीक्षित के मौत के बाद कलयुग का आरंभ होता है, जिसके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। और आप चाहे तो यहाँ से इस कहानी के बारे में आप आगे जान सकते। तो इसी तरह महाभारत से कलयुग की कहानी जितने शॉर्ट में हो सके मैंने बताया है। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए तो आप ज़रूर से कमेंट करके उन्हें बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।